नमो बुद्धाय साथियों, आज बुद्धवाणी के अंतर्गत हम आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हैं। विषय है अपना मनोबल सदा ऊंचा रखें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना का बहुत मुश्किल दौर है। यहाँ नकारात्मकता, भय और डर का माहौल चारों तरफ व्याप्त है। सब बेबस और लाचार नजर आते हैं। इसका सामना दवा और दुआओं दोनों से करना होगा। साथियों, इस माहौल में नकारात्मकता से ध्यान हटा करके सकारात्मकता की तरफ करना पड़ेगा। इस रोग के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौर में, कोरोना के दौर में, जिन लोगों के मन में भय, डर, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे विचार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, वे इसके शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और खतरनाक रूप से यह नकारात्मकता जो है हमें इसका शिकार बना देती है। तो अतः साथियों, इस प्रकार की नकारात्मकता से बचें और सकारात्मक विचारों को अपने मन में बनाने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध ने मन के बारे में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं और प्राचीन पाली भाषा में उनका इस प्रकार कहा है कि मनो पुग्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमवेति चक्खं वहतो पदं। यानी कि सभी जो अवस्थाएं हैं, सभी विचार हैं, वो सब अवस्थाएं पहले हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये जो डर है, ये जो भय है, ये पहले मन में उत्पन्न होती है। और जब कोई व्यक्ति अपने मलिन मन से या अशुद्ध मन से, मैले मन से बोलता है या सोचता है या कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही होता है जैसे बैलगाड़ी के बैलों के पैरों के पीछे उस गाड़ी का पहिया। इसी प्रकार दूसरा सूत्र भगवान ने दिया है कि मनोपुग्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पस्सेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखनमवेति छाया वा नुपायनी। यानी कि सभी चैतसिक धर्म पहले हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं और मन ही मुख्य है, मन ही मनों में, सारी अवस्थाएं पहले मनों में है। तो जब कोई व्यक्ति स्वच्छ मन से या प्रसन्न मन से बोलता है या कार्य करता है या सोचता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। तो भगवान के ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यानी कि हमारा मन दोनों तरह का काम कर सकता है, सुख भी उत्पन्न कर सकता है, दुख भी कर सकता है, और हमारा मन जहर भी और अमृत भी दोनों बना सकता है। चॉइस हमारे हाथ में है साथियों। परंतु सकारात्मक सोचो, ऐसा कहना बहुत आसान है, बहुत सरल है ऐसा कहना, दूसरे को समझाना सकारात्मक सोचें। जब तक मन दुख झेलता है, दर्द झेलता है, तब तक सकारात्मक नहीं हो पाता। तो साथियों, मन की एक हैबिट पैटर्न है, यानी कि उसकी एक टेंडेंसी है, एक मनोवृत्ति है। तो वो मनोवृत्ति मन की बारंबार सोचने की होती है, और मन जो है अपने स्वभाव के कारण, अपनी टेंडेंसी के कारण, अपनी मनोवृत्ति के कारण बार बार एक ही दिशा में दौड़ने लगता है। तो साथियों, जिस प्रकार हम थाली को बजाकर एक टनकार पैदा करते हैं और थाली बजने के बाद बार बार वही वृत्ति उत्पन्न करती है, इसी प्रकार हमारा मन भी जो है नकारात्मक सोचने पर नकारात्मक विचारों को ही अपने ऊपर ओढ़ने लगता है, उसी में रमने लगता है, उसी कीचड़ में जाने लगता है। तो इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल है, परंतु इसका अभ्यास कर लिया जाए तो यह काबू पाया जा सकता है नकारात्मक विचारों पर।
भगवान ने हमें आनापान और विपश्यना साधना ऐसी विद्या दी है, ऐसी अनमोल विद्या दी है, जिनका अभ्यास करके हम अपने मन के स्वभाव को बदल सकते हैं, अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। मन को स्थिर करके सहज सरल सांस के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। और भगवान ने तो स्वयं कहा है कि एही पस्सी को, यानी कि आओ और आजमा कर देखो। भगवान ने जो आनापान और विपश्यना की साधना हमें दी है, वो प्रतिदिन हमें इस नकारात्मकता के माहौल में रोजाना सुबह शाम जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और ये अनमोल विद्या हमारे मनोबल को बहुत आसानी से, थोड़े अभ्यास के बाद में हमारे मनोबल को बढ़ा सकती है। अपने मन से हम जो जहर बनाना बंद करेंगे, तभी अमृत बनेगा, तभी अमृत बनना आरंभ होगा और सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, प्रसन्नता हमारे अंदर आएगी। तो नकारात्मकता के कीचड़ से साथियों बाहर निकलना पड़ेगा। इस माहौल में जितना डर, जितना भय अपने अंदर हम पैदा करेंगे, उतने ही हम इसमें गर्त में चले जाएंगे, जाते जाएंगे। तो स्वच्छ मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और अस्वस्थ मन जो है, हमारा नकारात्मक मन जो है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान की वाणी में इस प्रकार कहा भी गया है कि अधिक बुरा नहीं कर सके, अधिक बुरा नहीं कर सके दुश्मन द्वेषी दोए, अधिक बुरा निज मन करे जो मन मैला होए। तो यानी कि हमारा सबसे ज्यादा बुरा कोई हमारा दुश्मन और द्वेषी नहीं कर सकता, वो तो हमारे पास पहुंचेगा भी नहीं। परंतु हमारा मन जो हमारे साथ है, रात और दिन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, वो मन तो दुश्मन के पहुंचने से पहले ही हमारे मन के अंदर उसमें जो है इस तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होते ही हमारा बुरा होना चालू हो जाता है। तो भगवान की इस वाणी को याद करें कि जो हमारा निज मन ही हमारा ज़्यादा नुकसान कर सकता है, दुश्मन द्वेषी उतना नुकसान नहीं कर सकता। और भगवान की वाणी में यह सूत्र भी कहा है कि अधिक भला नहीं कर सके माँ बापू सब कोय, अधिक भला निज मन करे जो मन निर्मल होए। तो साथियों, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई भाई बंधु बांधव, माँ बाप, कोई हमारा इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा निज मन कर सकता है। कौन सा निज मन? जो निर्मल होता है, जो सकारात्मक होता है, जो हमारे अंदर सद्गुण पैदा करता है। तो मन को नकारात्मकता से, भय से दूर निकाल करके और इसको तटस्थ बना करके सांस के द्वारा बिल्कुल इसको एकाग्र बना करके और तटस्थ बना करके निर्मल बनाया जा सकता है। और उस निर्मल मन के द्वारा हमारे अंदर जो अभूतपूर्व शक्ति, ऊर्जा और जो शांति उत्पन्न होती है, उससे हम अपना जीवन बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, भगवान की विद्या को जानने वाले, मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग आनापान और विपश्यना साधना को बहुत भली भांति जानते हैं। तो इन दोनों विद्याओं का हमको खूब अभ्यास करना चाहिए, खूब इसका पालन करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह शाम इन दोनों विद्याओं का अभ्यास हमें करना चाहिए। हमारे मन को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए भगवान की दी हुई ये बिना पैसे की, बिना खर्चे की यह विद्या हमारे सामने आज के इस युग में उपलब्ध है। तो इसका क्यों न हम अभ्यास करें और क्यों न हम अपने मन को सबल और स्वस्थ बनाने का काम अभी से, आज से शुरू कर दें। और यहाँ तक कि सांस तो ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के साथ हर पहलू में, हर पल जुड़ी हुई है। तो उस सांस को निरपेक्ष भाव से देखने का काम शुरू कर दें, न उसको छोटा करें न बड़ा करें, और सांस पे केवल सजगता पूर्वक ध्यान लगाने का काम करें। आंख बंद करके बैठें चाहे खुले में बैठें, कैसे ही है अभ्यास तो हमको आंख बंद करके बैठने, पालती मार के बैठने से ही करना पड़ेगा चालू। लेकिन धीरे धीरे हम इतने पक जाएंगे थोड़े समय बाद कि हम अपने सांस को बैठे हुए भी देख सकते हैं, खड़े हुए भी देख सकते हैं,
और हर अवस्था में देख सकते हैं, अपने आप को सुखी बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, और इस बुरे दौर से निश्चित रूप से हम कुछ ही समय बाद जरूर मुक्त होंगे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।